हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। हमने लास्ट वीडियो में DDL कमांड के बारे में समझा था, विच इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और हम लोग ने एक एक कमांड के बारे में डिटेल में समझा था, लाइक क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम कमांड भी देखा था। सो हर एक कमांड का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझा था, राइट। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब कमांड्स आते हैं। और ये सब कमांड के ऊपर हम लोग अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सो समझते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एग्जैक्टली करता क्या है। अब ये कमांड हम तब यूज करते हैं जब हमें टेबल के अंदर एक्चुअल डेटा को मैनेज करना होता है। इसके पहले हम लोग ने DDL कमांड देखा था, राइट। DDL में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने समझा था कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, और टेबल के स्ट्रक्चर में कोई कॉलम का नेम अगर बदलना हो, अगर कोई भी चीज मॉडिफाई करना हो कॉलम में, तो हम कैसे करेंगे, राइट। तो DML कमांड कब यूज करते हैं, जब हम ये टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करेंगे और वो डेटा को हैंडल करना होता है, तब हम लोग एग्जैक्टली DML कमांड का यूज करते हैं। DML में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर हम कोई टेबल बनाए हैं तो उसमें कुछ डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, अगर हम कोई टेबल बनाए हैं और उसमें कुछ रोज एंड कॉलम्स है, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि हम लोग ने स्टूडेंट का टेबल बनाया था, अब वो स्टूडेंट के टेबल में अगर हमको कोई भी मैनिपुलेशन करना हुआ, तो हम लोग DML कमांड का यूज करेंगे। ऑफकोर्स अगर हमको कोई भी अननेसेसरी डेटा डिलीट करना हुआ, तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर हमको कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो सब चीजें हम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंसर्ट कमांड करता क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई भी टेबल है, अगर उसमें कोई भी डेटा इंसर्ट कराना हुआ या ऐड करना हुआ, तो हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, और वो टेबल में अगर स्टूडेंट का कोई भी डेटा हमको इंसर्ट करना हुआ, तो हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। हमने इनिशियल वीडियो पे ये चीजें एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा को टेबल के अंदर। सो ये कुछ सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल, और ये हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, ये सब क्या है, ये सब कॉलम्स हैं। तो कॉलम में हम पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। लाइक नेम में मैंने राहुल इंसर्ट किया है, और ईमेल में rahul@example.com, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस में एड्रेस। तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल्स है, राइट। तो हम चलते हैं माई स्कूल वर्क बेंच पे और ये चीजें अच्छे से समझते हैं। तो एट द इनिशियल मैंने एक टेबल बनाया था विच इज स्टूडेंट का टेबल, और स्टूडेंट के टेबल्स में देयर आर लॉट ऑफ कॉलम विच इज ID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, ये सब क्या है, कॉलम्स है। ओके, अब ये सब कॉलम्स में हम लोग ने क्या किया था, इंसर्ट करा था स्टूडेंट का डिटेल्स, राइट। जैसे इंसर्ट इनटू टेबल, अब टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, और ये सब कॉलम्स हैं। सो कॉलम्स यहाँ पे हमने डाला है नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, और वैल्यूज में हमने क्या किया है, हर एक कॉलम की इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पे हम लोग ने पुट किया है। समझ लो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, शिवम शर्मा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1234@gmail.com, और कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ चीज़ें चेंजेस कर देते हैं। और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ में 2003 रख देता हूँ। बाकी सब चीज़ें सेम रखते हैं, और सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे इंटर करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, सो इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को टेबल का हर एक इंफॉर्मेशन पता चल जाए। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शिवम शर्मा ऐड हो चुका है हमारे टेबल में, राइट। सेम एज अगर हमको कोई भी डेटा टेबल में इंसर्ट कराना हुआ, सेम फंडामेंटल हम लोग फॉलो करेंगे। सो DML में नेक्स्ट कमांड के बारे में समझते हैं। कमांड कौन सा है, अपडेट कमांड। अगर हमको एग्जिस्टिंग डेटा में कोई भी चीज मॉडिफाई करना हुआ या चेंजेस करना हुआ,
हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। सो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्चुअली पहले हम अपने डेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम कोई भी चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ID 1 है उसका ईमेल ID चेंज कर दूं। जैसे कि यहाँ पे ईमेल ID rahul@example.com है, राइट। सो यहाँ पे मैं rahul@gmail.com कर दूं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स सेट ईमेल इज इक्वल टू, अभी जो ईमेल हमको चेंज करना है वो डालेंगे। सो यहाँ पे हम डालेंगे rahul@gmail.com, जो कि यहाँ पे rahul@example.com है, राइट। और मुझे चेंज करना है rahul@gmail.com। सो यहाँ पे हमको सेट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे कॉमा, और मुझे समझ लो इसका एड्रेस भी चेंज करना है। तो यहाँ पे एड्रेस इज इक्वल टू, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे घाटकोपर है तो मैं घाटकोपर के जगह पे मैं डाल देता हूँ कुर्ला। और हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, वेयर ID इज इक्वल टू 1, और सिंपली हम सेमीकोलन लेंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ईमेल ID जो है अपडेट हो चुका है और यहाँ पे एड्रेस भी अपडेट हो गया है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, DML के नेक्स्ट कमांड के बारे में समझते हैं। सो DML में नेक्स्ट कमांड है डिलीट कमांड। सो डिलीट बेसिकली क्यों यूज करते हैं, अगर हमको अननेसेसरी डेटा या रॉन्ग डेटा को डिलीट करना हुआ हमारे टेबल में से, तब हम लोग डिलीट कमांड यूज करते हैं। सो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। समझ लो मुझे ID 2 डिलीट करना है हमारे टेबल में से। सो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, स्टूडेंट, राइट। और हमको क्या डिलीट करना है, वेयर ID इज इक्वल टू 2, राइट। यहाँ पे सेमीकोलन और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर वी कैन सी द रिकॉर्ड इज डिलीटेड नाउ, राइट। सो गाइस ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे सिलेक्ट क्वेरी के बारे में।